कब आपको लगा कि आप माता जी की सेवक बन रही हैं या इस अध्यात्म के रास्ते में जा रही हैं? सबसे ज़्यादा मुझे इसका ज्ञान तब हुआ जब मेरी शादी की घर वालों ने। क्या माता जी ऐसा आप मानती हैं कि नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो किसी को भी परेशान कर सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे पॉजिटिव पावर बढ़ती है वैसे ही नेगेटिव पावर, सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब आपके गुरु जी ने आपको पूरी शक्तियाँ दी तो फिर आपके लाइफ में क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया? जब उन्होंने मुझे पूरी शक्तियाँ दी, फिर प्रैक्टिकल भी करवाए मुझे वहाँ रख के, 3 साल तक उन्होंने मुझे वहाँ रखा। तो ये सिद्धियाँ कोई भी प्राप्त कर सकता है क्या? ये सिद्धियाँ कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान नहीं चुनता भगवान को, इंसान की औकात ही नहीं है कि भगवान को चुन सके। भगवान खुद चुनते हैं इंसान को। तो फिर उसके आगे की कहानी बताइए, उसके आगे फिर क्या हुआ आपको? उसके बाद एक सबसे बड़ी सिद्धि कराई माँ कामाख्या जी की। कहाँ पर ये यमराज धाम बनेगा, कैसे बनेगा? यमराज धाम की स्थापना होने जा रही है जी राजस्थान में। तो इनके यम देवता के लिए कोई दिन भी निर्धारित किया गया माता जी? चूंकि आप देखती हैं जैसे बजरंगबली का दिन मंगलवार है, गणेश जी का दिन बुधवार है, बृहस्पतिवार को विष्णु जी का दिन है, तो इनके लिए भी कोई दिन है ऐसे? जी इनका भी एक दिन है, इनका दिन है रविवार। और इनकी पूजा का, वैसे तो रोज इनकी पूजा अर्चना चलती रहेगी धाम पर एक दिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो रविवार का दिन रहेगा। यम देवता का दर्शन करने के बाद मनुष्य को क्या क्या फल मिलेगा, उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? बचपन से लेकर और मृत्यु तक जो सबसे ज्यादा डर मनुष्य को सताता है वो है कहीं ना कहीं मृत्यु। हम सभी लोग अपने जीवन को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं और आज का ये जो पॉडकास्ट है ये मुझे लगता है वर्ल्ड में पहली बार एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर पॉडकास्ट है कि आपको सुनकर आपके भय, अंदर में जो डर व्याप्त है या भय है आपको मृत्यु का खासकर, वो निकल जाएगा। क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है यम देवता पर, और यमराज का बात आते ही तो हम सभी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हम सभी कहने लगते हैं यमराज से कभी हमारा मुकाबला नहीं हो, कभी फेस टू फेस हम यमराज देवता से नहीं मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब मृत्यु का भय सताता है तो सबसे पहले अगर किसी की छवि और चित्र बनती है तो यमराज देवता की। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पूरे विश्व में पहली बार वर्ल्ड का पहला यमदेव का मंदिर बनने जा रहा है और उस मंदिर को बना रही हैं आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं इस खास पॉडकास्ट के लिए। आपको सीधा उनसे रूबरू करवाता हूं, माता संयोगिता जी। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और सबसे पहले आपको मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। नमस्कार जी। माता जी सबसे पहले हम यम देवता के मंदिर पर भी बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन मैं सबसे पहले दर्शकों को आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं कि आपके जीवन में कैसे गतिविधियां रही कि आप अध्यात्म के इस मार्ग पर चल पड़ी। आपका बचपन कैसा रहा, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, उसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ जी, पंजाब जिला होशियारपुर की। अच्छा। मेरा बचपन जो अध्यात्म से शुरू से जुड़ा रहा, जब से मैंने अपने जीवन में होश संभाला है अपना। अच्छा। तो मैंने अपने आप को अध्यात्म की गोद में ही पाया है। अच्छा। तो छोटी थी जब मैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ जीवन में घटित होने लगी तो जो मुझे माता जी के साथ जोड़ती थी। अच्छा। जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया, आयु बढ़ती गई, तो वैसे वैसे ये जो माता रानी का आशीर्वाद में बढ़ता गया। तो आप दुर्गा माता की पूजा करती हैं? जी क्या? दुर्गा माता जी का एक सबसे भव्य रूप है माँ महिषासुर मर्दिनी जी का। अच्छा। जिन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया था। अच्छा। वो मेरी आराध्य शक्ति है। अच्छा जी। कब आपको लगा कि आप माता जी की सेवक बन रही हैं या इस अध्यात्म के रास्ते में जा रही हैं? शुरू में जब आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी, आप कहाँ थी, तब आप कैसे ये मार्ग पर आप परिवर्तित हुई? जैसे मेरे जीवन में सारा अध्यात्म ही था तो उसके कारण मेरी पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रही। ये जीवन उसी साइड पे लगा हुआ था, ध्यान सारा माता जी की तरफ रहना, तो ऐसी घटनाएं भी होती रही जीवन में। तो सबसे ज़्यादा मुझे इसका ज्ञान तब हुआ जब मेरी शादी की घर वालों ने। अच्छा जी। कब हुई थी शादी आपकी? मेरी 17 साल की आयु मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, जब आप 17 साल की थी? जी। अच्छा। तो उस आयु के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ मेरे जीवन में, क्योंकि जब अध्यात्म और हमारी जो बड़ी आराध्य शक्ति जब हमें जोड़ते हैं अपनी शक्ति के साथ, तो बहुत सारे जो हमारे जीवन में हादसे होते हैं। तो एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ तो जिसने मुझे माता रानी के चरणों से जोड़ दिया। फिर मुझे पूर्ण ज्ञान, जब पूर्ण गुरु मेरे मिले तो उन्होंने मुझे माता जी की सिद्धि करवाई। अच्छा। उन्होंने बताया तो घर वाले डर रहे थे कि ये कुछ जैसे वो नेगेटिव पावर होती है वो होगा इसके साथ।
तो फिर जब पूर्ण गुरु मिले तो उन्होंने बताया कि ये इनके पूर्व जन्मों का जो संबंध है माता जी के साथ, तो इसको पूर्ण करने के लिए इनको सिद्धि पे बैठना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे सिद्धि करवाई माता जी की, फिर पूर्ण ज्ञान हुआ माता जी का। अच्छा जी। ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में? मेरे जीवन में जैसे मेरी शादी हुई, मैं ससुराल फैमिली में आई अपने, तो जैसे आजकल चलता ही है सब कि कुछ प्रॉपर्टी की वजह से कुछ कैसे, तो उनके परिवार में एक लेडी थी जो बहुत उनके साथ जेलस रखती थी मेरी ससुराल फैमिली के साथ। अच्छा। तो जैसे मेरी शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था उनका कि इनके घर में जो नई बहू आई है अगर उसको हम पागल करके रखेंगे तो इनका सारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा, तो ये फिर वो प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। तो उस लेडी ने फिर ऐसा किया मेरे ऊपर कि मुझे 6 मंथ तक पागल रखा। कोई टोना टोटका कर दिया जी ऐसा? जी जी, बहुत बड़ा। तो मुझे कोई होश नहीं, मुझे 10-10 बंदे पकड़ते थे। अच्छा। तो फिर भी वो जो नेगेटिव पावर थी, मुझे ले जाकर मेरा सर दीवार पे मारना, ये वो सारा। अच्छा। तो वो मुझे मैं सारा और उस समय महसूस आपको समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है? जी नहीं नहीं नहीं। अच्छा। उस समय तो घर वाले भी इतने परेशान। तो ये मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे गुरु बने पूरन, जिन्होंने सारी विद्या मुझे सिखाई, इनकी गुरु धारणा पहले मेरे भाई साहब ने कर रखी थी, मेरे भैया थे जो। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरु जी के पास लेके चलते हैं इनको। अच्छा। तो मुझे वहाँ रखा उन्होंने, 3 मंथ तक मुझे अपने पास रखा। 3 महीने तक? जी। फिर वो सारा इलाज किया, तो वो सारा मैंने अपने जैसे खुद पर देखा ना कि जीवन में कितने दुख हैं। अगर कोई इस नेगेटिव पावर से ग्रस्त हो जाता है तो क्या हश्र होता है। मुझे अपने कपड़ों का कुछ ना खाना ना पीना, दिन रात वैसे ही पड़े रहना जैसे एक लाश होती है। तो उन्होंने मेरा इलाज किया। तो फिर जब उन्होंने मेरा इलाज किया, मैं ठीक हुई, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के एक ही चीज़ मांगी कि मुझे भी इस शक्ति से मिलना है। अच्छा। जिस शक्ति ने मुझे नया जीवन दिया। फिर मेरे गुरुजी ने एकांत में ले जाकर मुझे बिठाया, बोले ये सारा कुछ जो था ना, ये तुम्हें तुम्हारी शक्ति से जोड़ने के लिए ही था। अच्छा। अब तुम पहुंची हो, तुम्हारे अंदर वो दर्द आया है, तुमने महसूस किया है, तो अब तुम उनको पा सकते हो। फिर उन्होंने मुझे सिद्धि पे बिठाया। अच्छा। जी। फिर मैंने सिद्धि संपूर्ण तो की। क्या माता जी ऐसा आप मानती हैं कि नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो किसी को भी परेशान कर सकती है, और दूसरा किसी के भी ऊपर ये नेगेटिव ऊर्जा भेजी भी जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत बुरे तरीके से ये काम करती है। और जैसे जैसे पॉजिटिव पावर बढ़ती है वैसे ही नेगेटिव पावर, सिक्के के 2 पहलू हैं। जितनी पावर पॉजिटिव में है उतनी पावर ही नेगेटिव में है। क्योंकि जब नेगेटिव पावर जब हासिल करते हैं तो किससे हासिल करते हैं? वो भी महादेव जी देते हैं, उनका वरदान भी। तो ये भूत प्रेत जो औरतों को मैं देखता हूँ कि कहीं पर भी झाड़ फूंक जहाँ पर चलता है जी। वो ऐसे ऐसे पूरा करने लगती हैं, जी ऐसा बिल्कुल। होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। मेरा तो आए दिन अब उनसे ही पाला पड़ता है। ये मतलब स्वयं ऐसा तो नहीं कि वो स्वयं उनकी मानसिक स्थिति ऐसी कुछ खराब हो गई, वो उसकी वजह से करने लगी? जी कुछ केस आते हैं ऐसे, जैसे कि 30% लगा लीजिए जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं, उनको भी लगता है कि कोई नेगेटिव पावर है, करती वो भी वैसे ही हैं जो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है। पर ज़्यादा प्रभाव इन पे नेगेटिव पावर का होता है। आजकल का जो युग चल रहा है ना, आमने सामने की लड़ाई कोई भी नहीं लड़ रहा। अगर जेलस जो निकालते हैं ना, वो इस तरीके से निकालते हैं, और बुरा करने वाले तो पैर पैर पे मिल जाते हैं हमको। हाँ, एक दूसरे को लोग गिराने में जी लगे जी हुए जी हैं। बिल्कुल। तो जब आपके गुरुजी ने आपको पूरी शक्तियां दी तो फिर आपके लाइफ में क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया? जब उन्होंने मुझे पूरी शक्तियाँ दी तो फिर अंदर एक हौसला, एक पावर आई। फिर उन्होंने पूजा जैसे करवाई, फिर प्रैक्टिकल भी करवाए मुझे वहाँ रख के। 3 साल तक उन्होंने मुझे वहाँ रखा। अच्छा। मैंने बच्चे अपने छोटे छोटे छोड़ के तो फिर सारी विद्या प्राप्त की। तो अच्छा। प्रैक्टिकल करवाए उन्होंने, बहुत सारे काम। अब तो पता नहीं कितने जैसे तो माता जी के दर्शन भी हुए आपको? बहुत बहुत अलौकिक दर्शन। जब मेरी सिद्धि संपूर्ण हुई ना, वो अलौकिक दर्शन तो बहुत बहुत भव्य रूप है उनका। तो ये सिद्धियां कोई भी प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं, ये सिद्धियां कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। कठिन परिश्रम से प्राप्त बहुत होता बहुत। इंसान नहीं चुनता भगवान को, इंसान की औकात ही नहीं है कि भगवान को चुन सके। भगवान खुद चुनते हैं इंसान को। अच्छा। जी। तो फिर उसके आगे की कहानी बताइए, उसके आगे फिर क्या हुआ? आपके गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, जी। आपके पास शक्तियां आ गई, जी। फिर आप लोगों के लिए वो शक्तियों का जैसे आपके साथ हुआ था जी। वैसा दूसरों के साथ नहीं हो, तो फिर आपने उसके लिए भी प्रयत्न किए होंगे? जी 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 बिल्कुल। जैसे फिर मैं सेवा में लगी, तो जैसे जैसे मेरे पास केस आते रहे, जो मरीज मेरे पास आते रहे, फिर जो कमियां मुझे नजर आई, तो फिर मैंने गुरुजी के साथ बोला। तो फिर उन्होंने वैसे वैसे मुझे और सिद्धियां करवाई। उसके बाद एक सबसे बड़ी सिद्धि कराई माँ कामाख्या जी की। अच्छा। तंत्र साधना, जो आसाम में माता कामाख्या का मंदिर है? जी जी जी। अच्छा। पूरे विश्व में वो एक ही महाकाली का ऐसा स्थान है जहाँ की तंत्र साधना बहुत बड़े स्तर पर की जाती है।
तो आपने जाके वहाँ मंदिर में साधना किया क्या? जी, मंदिर में साधना वहाँ से जो मुझे गुरुजी ने बताया वो मैं सारा वो करके आई, तो फिर मैं बैठी गुरुजी के पास ही थी वहाँ। अच्छा। जी, क्योंकि जब हम सिद्धियों पे बैठते हैं तो हमारे पास गुरु का आशीर्वाद बहुत आवश्यक हो जाता है। गुरु के बिना हम सिद्धियाँ संपूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत कठिन काम है ये। अपने जीवन को दांव पे लगा के ये चीज़ें की जाती हैं। हाँ, इसमें तो पावर अगर बढ़ जाती है तो लोग बोलते हैं उनकी जान भी चली जाती है, बिल्कुल अगर चली कोई जाती नहीं है, कर सकता तो। चली जाती है जी। तो कामाख्या माता का सिद्धि प्राप्त करने के बाद में फिर आगे का जर्नी कैसा रहा? उसके बाद सेवा मेरी जब शुरू हुई ना, तो मेरे जैसे जो मैंने दुख सहा अपने जीवन में, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले, लाखों लोग जिनकी अच्छा। सेवा मैंने की माता जी के आशीर्वाद से। उनको अच्छा किया, उनका जीवन अच्छा किया। तो माता जी की स्थापना की, मंदिर अच्छा। बनाया उनका, भव्य मंदिर उनकी। होशियारपुर में ही? जी, उनकी प्रतिमा स्थापित की। वहाँ हवन और पूजाएं चलती हैं लोगों की। कौन सी माता का मंदिर बना है? दुर्गा माता का? जी, माँ महिषासुरमर्दिनी जी का। अच्छा, वो जी। पूरा भव्य रूप भव्य रूप जी। जिसमें त्रिशूल लेके जी, माता जी मार जी रही जी हैं जी, वो। 18 भुजाएं उनकी, 18 भव्य भुजाएं। रूप जी, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर माता जी जैसे आपके जीवन में ये सब घटनाएं घटी, जी आप ये लोगों का इलाज भी कर रही थी, आपको गुरु ने सिद्धि भी दे दी, माता जी। की आपके ऊपर कृपा भी हो गई। जी। फिर अचानक कैसे आपके दिमाग में आया कि यमराज देवता का मंदिर बनाना चाहिए या यमधाम बनाना चाहिए? यम देवता के ऊपर कैसे आई आप? पहली बात तो मैं आपको एक बताऊं, उत्तर दूं एक, कि ये दिमाग में नहीं आया, ये कोई विचार नहीं है। ये माता जी, महादेव जी का और हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुझे चुना गया इस कार्य के लिए। अच्छा। ये केवल एक विचार नहीं है, ये एक महादेव जी का बहुत बड़ा एक उपकार और एक आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो मुझे चुना गया यमराज धाम बनाने के लिए। तो कैसे पता चला आपको कि आप ही को चुना गया है यमराज धाम बनाने के लिए या यम का मंदिर बनाने के लिए? जी, वैसे तो इसकी कहानी थोड़ी बड़ी है, पर मैं आपको थोड़े से समय में बताती हूँ कि महादेव जी की सिद्धि मैंने की थी। अच्छा। तो माता जी के मंदिर के साथ महादेव जी का मंदिर स्थापित करना था। तो मैंने गुरु जी को बोला कि इनका मंदिर स्थापित करना है महादेव जी का। बोले ठीक है, इसके लिए तुम्हें दोबारा 41 दिन की सिद्धि पे बैठना पड़ेगा इनकी। अच्छा। फिर हम शिवलिंग स्थापित करेंगे। तो उस दौरान मेरे गुरु जी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। इतना मुझे उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे बनेगा। फिर मैंने वो सिद्धि महादेव जी की दोबारा की। पहले मैंने सिद्धि कर रखी है महादेव जी की। तो जब मुझे 21 दिन हो गए ना जी ध्यान में बैठी, जो मैं महादेव जी की सिद्धि पे बैठी थी, तो वो 21वां दिन था। तो जैसे ही मैं बैठी ध्यान में, तो जब ध्यान समाधि में बदला तो मुझे कुछ पलों के लिए एक बहुत ही भव्य आवाज़ आई। अच्छा जी, तो वो आवाज़ ऐसी थी जो आज तक ना मैंने सुनी ना कभी मैं सुन सकती हूँ। ऐसा आवाज़ का एक ऐसा रूप था। अच्छा। तो महादेव जी की वो आवाज़, क्योंकि उनकी साधना में मैं बैठी थी, तो एक ऐसा आदेश कि तुम्हें अब अपने जीवन में इस पृथ्वी पे यमराज धाम बनाना है। अच्छा, बस इतना आदेश हुआ। तब तक आप बेसुध थी, समाधि में लीन हो गई थी? हाँ जी, जब मैं समाधि में बैठी तो ये आदेश आया, तो मैं एकदम से चौंकी कि ये क्या हो गया। अच्छा। समझ ही नहीं आया कुछ कि कहाँ मैं महादेव जी की और माता जी की भक्ति करती हूँ, तो एकदम से यमराज धाम, और मुझे सुनने में बड़ा वो, तो अंदर ही अंदर मैंने ना किसी से बताया। तब तक आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि यमराज धाम हो, यम देवता कौन है, इनको क्या बनाना है? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ना अच्छा। सुना ना कुछ ऐसे ही। तो बहुत आश्चर्य हुआ मुझे भी कि क्या हो रहा है, तो मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। तो 3 दिन बीत गए। मैं फिर अपनी पाठ पूजा करके, जैसे दिनचर्या होती है वो करके, तो मैं घर गई। तो जैसे मैं सोई रात को, तो एकदम से मुझे घबराहट हुई, मेरी सांस रुक गई। अच्छा, 3 दिन बाद? जी, 3 दिन बाद। मैंने किसी से बात नहीं की उस बारे में कि मुझे ध्यान में ये सब आया है। वो गलती रही मेरी, मुझे बात करनी चाहिए थी, गुरुजी को बताना चाहिए था। तो सांस रुकी जी, तो मैं चिल्लाते हुए बाहर गई अपने मेन गेट पे, तो वहाँ लेट गई, गिर गई, सांस आ नहीं रही। चिल्ला रही हूँ मैं, अपने पाठ मंत्र जो कुछ भी करती हूँ वो कर रही हूँ, सांस नहीं आ रही। तो देखा मैंने सब बच्चे, मैं नीचे लेटी हूँ, बच्चे और फैमिली पूरी खड़ी है मेरे पास, और धीरे 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 आँखें मेरी बंद हो गई, सांस बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तब जो मेरी आंखें बंद हुई, तो 2 घंटे ये सारा काम चला होगा, 2 घंटे तक मृत्यु होगी मैं। अच्छा। मृत्यु को प्राप्त होगी। तो उस 2 घंटे में तो मेरी फैमिली जब मुझे लेके गई हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने भी मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा। रिश्तेदारों को, ये वो जो अपने ज़्यादा निजी थे, कि ऐसा हो गया। अच्छा। जब डॉक्टर ही बोल दे, तो फिर उस 2 घंटे में जो हुआ, उसने मेरा पूरा जीवन चक्कर बदल के रख दिया। अच्छा, 2 घंटे आपकी मतलब डेथ हो गई थी, आपको कुछ भी नहीं पता था? कुछ वैसे कोई मैंने सांस अपनी नहीं आंखें चल बंद रही, होती कुछ भी देखी नहीं? है कि फैमिली मेरे आसपास खड़ी है, मेन गेट पे मैंने अपनी आंखें बंद होती देखी, और मैंने सोच लिया कि मौत को मैंने महसूस किया है।
अच्छा। जी। तो वो 2 घंटे बाद, जो 2 घंटे के अंतराल में हुआ, उसने मेरा पूरा जीवन चक्कर बदल के रख दिया। क्या हुआ उस अंतराल में? भगवान यमराज जी लेके गए मुझे। अच्छा। महादेव जी एक बहुत बड़े पर्वत पे बैठे हैं और उनका ऐसा अलौकिक रूप, तो जो लेके गए, जो महाशक्ति मुझे लेके गई, जिनकी बात हो रही है, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला भगवान यमराज का, उनका भी इतना अलौकिक रूप मुझे अच्छा। लेके गए वो भगवान महादेव जी के चरणों में। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें पहले भी आदेश किया था 3 दिन पहले कि ये जो तुम्हारा अब जीवन बचा है, ये यमराज धाम की सेवा के लिए जाएगा और इस संसार में तुम्हें यमराज धाम की स्थापना करनी पड़ेगी। अच्छा। तो मुझे तो ये पता ही नहीं कि मैं मर गई हूँ या मैं संसार में रह रही, मुझे तो वही याद है कि तो हाँ, आपको मतलब साक्षात दर्शन यमराज के हुए? जी, जी। वैसे उनकी जो सींगें लगी ना हुई ना हैं? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अच्छा। ना ना ना, कोई सींग नहीं है, कोई डरावना रूप नहीं है उनका। उनका तो रूप बहुत ही भव्य और बहुत ही प्यारा, एक योद्धा का रूप है उनका, अच्छा। जैसे एक योद्धा होता है। तो जो महादेव जी का रूप है वो तो बयान ही नहीं कर सकते हम शब्दों में। इतने सूरजों की रोशनी जैसे उनके पीछे बैकग्राउंड पे आ रही थी, वो मतलब प्रकाश इतना विराट, मतलब। तो उन्होंने बोला कि ये जो अब तुम्हारा जीवन है, इसके लिए तुम्हें ये यमराज धाम की स्थापना करनी पड़ेगी। अच्छा। यमराज धाम की स्थापना, जो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो सबसे बड़ी बताई कि जो आज के समय में कलयुग फैल रहा है, हाँ। उसका निवारण, उसकी शांति। और संसार में जब हमारा जन्म होता है ना जी, तो जब जन्म से हम मृत्यु तक की यात्रा करते हैं तो एक भय जो मृत्यु का हमें सताता है, उस भय से मुक्ति, जो आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है इस संसार में, अकाल मृत्यु। हाँ। समय से पहले जो मृत्यु होती है इंसान की, मैक्सिमम लोग जो डेथ कर जा रहे हैं हाँ जी, अकाल में। अकाल मृत्यु से ही जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद सिर्फ मुझे ही नहीं दिया, महादेव जी ने इस रूप में पूरे संसार को आशीर्वाद दिया है। जैसे ही उन्होंने भगवान यमराज जी का मुझे आशीर्वाद दिया कि इनका तुमने अब धाम बनाना है, तो सारी उनकी बताई कि इससे ये होगा और ये कार्य तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारा जीवन अब सिर्फ यमराज धाम के लिए है। तो वो आशीर्वाद मुझे जैसे ही मिला, तो उन्होंने जैसे तथास्तु किया, तो वैसे ही मेरी सांस वापस आई एक झटके से। और आप अपने आप को हॉस्पिटल में पाती हैं उस जी समय? जी। तो फैमिली रो रही है आसपास खड़ी, मतलब ये तो पूरा एक ना चमत्कार भी इसके सामने छोटा रह जाता है जो मेरे जीवन में ये तो हुआ। बहुत बड़ा चमत्कार, सुन के भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। जी जी जी, नया जन्म मुझे मिला और ये जो मेरा जीवन है ये सारा यमराज धाम के लिए जाएगा, माता जी और महादेव जी की कृपा से। तो माता जी, आपको तो साक्षात यम देवता के दर्शन हुए हैं जी। और मैं तो अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज आपके दर्शन हमें हुए हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर जीवित आदमी को यमराज के दर्शन हो जाए तो सीधा यमराज धाम ही जाता है। तो आज तो मैं बहुत अपने आप को भी सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। फिर माता जी, आपके अब क्या आगे का क्या प्लान है कि कहाँ पर ये यमराज धाम बनेगा, कैसे बनेगा? यमराज धाम की स्थापना होने जा रही है जी राजस्थान में। अच्छा। जिला चूरू में। जी। अच्छा। और बहुत ही भव्य रूप से उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो राजस्थान ही आपने क्यों चुना? राजस्थान क्यों चुना? एक तो मुझे राजस्थान बहुत पसंद है क्योंकि वो देवभूमि है। अच्छा। सबसे बड़ी बड़ी जो देखो देवी शक्ति है वो वहीं पे स्थापित है। हाँ। हमारे खाटू श्याम जी, हाँ। सालासर जी, बहुत सारी अनगिनत शक्तियां। रुमेचा धाम भी है वहीं पर। सब बड़े बड़े धाम वहीं पे हैं। मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ पर भी अदृश्य शक्तियों की पूजा होती है। प्रेतराज सरकार वहाँ स्वयं विराजमान है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी जो है शक्तियों का स्थान है, तो यही चुना और उनका आशीर्वाद तो वही होना था, तो वही। तो क्या अब आगे का क्या प्लान है? कब तक ये यमराज धाम मंदिर बनकर तैयार होगा? कितना भव्य बनेगा? बहुत भव्य बनने जा रहा है जी यमराज धाम। और जो इनका मंदिर बनेगा ना जी, वो गर्भगृह में बनेगा। क्यों गर्भगृह में क्यों बनेगा? गोद में। अच्छा। वो तो मैंने आपको बताया ना, जो 2 घंटे की यात्रा मैंने की है महादेव अच्छा। जी के साथ, जो उन्होंने मुझे बोला है, बहुत सारी ऐसी गोपनीय चीजें भी मुझे बताई हैं। अच्छा। जो समय समय आने पर उनका खुलासा होता रहे। मतलब मंदिर का पूरा विधान भी शंकर जी ने स्वयं बता दिया? बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं क्या जानूं यमराज जी की, मैंने क्या कौन सी पूजा की यमराज जी की, जब मुझे पता है इनके विधान। क्योंकि मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि यमराज धाम भी जो है कोई बनाने जा रहा है। क्योंकि यमराज का नाम आते ही सब लोग तो डर जाते हैं, कोई यमराज देवता की तरफ मूवमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं पहली बार सुना, जबकि आप अभी आपका रिकॉर्ड जब बात हो रही थी यमराज धाम के बारे में, तो मैं भी शॉक्ड रह गया कि यमराज धाम। तो मैंने कहा फिर तो मैं जरूर पॉडकास्ट करूंगा यमराज धाम के ऊपर। जी जी। जो क्योंकि ये क्यूरियोसिटी वाला सब्जेक्ट। जी, वो 2 घंटे मैं
मृत्यु की गोद में रही, पर वो 2 घंटे जो वहाँ मुझे उनके दर्शन हुए, वो 2 घंटे का वो कार्यक्रम नहीं था। अच्छा। वो तो 10 या 15 मिनट का रहा होगा जी। अच्छा। कुछ समय काल इनका ऐसा है कि हमारे 2 घंटे और वहाँ के कुछ पल। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सारा विधान बताया। वहाँ एक उनकी जो प्रतिमा स्थापित होगी, काफ़ी बड़ी यमराज जी की प्रतिमा स्थापित होगी। अच्छा। और सबसे बड़ा उनके आगे एक तराजू लगेगा। अच्छा। बड़ा भव्य तराजू लगेगा। अच्छा। भगवान यमराज जी की प्रतिमा के जस्ट आगे अच्छा। 2 तराजू उसमें रहेंगे। अच्छा। एक तराजू वो जो हमारे जिन लोगों के पूर्वज चले गए हैं, अकाल मृत्यु से चले गए हैं, उनकी शांति के लिए, तो अच्छा। एक तराजू में उनका भोग चलेगा। अच्छा। और एक तराजू रहेगा जिसमें कि हम अपने परिवार की, अपने शुभ चिंतकों की वो शांति और लंबी आयु के लिए जब हम जाएंगे वहाँ यमराज जी के पास, भगवान यमराज जी के पास, तो वो उनकी शांति और उनकी लंबी आयु के लिए एक पलड़े में उनका भोग चढ़ेगा। और ये आदेश हुआ है कि जो जीवित लोगों के लिए जो पूजा होगी, जो भोग चढ़ेगा, उसका पलड़ा हमेशा डाउन रहना चाहिए। अच्छा। और वो जो ऊपर नहीं आना चाहिए। ऊपर नहीं आना चाहिए। पूर्वजों का पलड़ा ऊपर वो रहेगा। ऊपर जी। और जो जीवित लोग हैं उनकी पूजा के लिए, लंबी आयु के लिए, वो पलड़ा नीचे रहेगा। और ये मंदिर माता जी आप बता रही थी कि जमीन के अंदर बनेगा? जी, जमीन के अंदर। इनकी प्रतिमा पे, भगवान यमराज जी की प्रतिमा पे, इस सूर्य पुत्र हैं। अच्छा। पर इनकी प्रतिमा पे सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी। सूर्य की किरण नहीं पड़नी नहीं चाहिए? जी, सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी इन पे। नहीं तो उससे बड़ा अनिष्ट हो सकता है। जी, क्योंकि जब इन पे सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो ये इनका जो रूप है आक्रोश में बदल जाता है। अच्छा। जी, पर इनकी जो स्थापना होने जा रही है धरती पे, वो शांति के लिए है। अच्छा। इसीलिए इनको सूर्य की किरण से बचा के धरती की गोद में स्थापित करेंगे। तो जो इंसान इनके पास जाएगा, इनकी शरण में जाएगा, तो उसका जीवन, सबसे पहले तो जो भी इंसान इनकी शरण में जाएगा, उसके जीवन से अकाल मृत्यु खत्म हो जाएगी। वो खतरा हट जाएगा। बिल्कुल, हमेशा के कभी लिए। भी वो इंसान अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तो वहां पर जाके कोई पूजन करवाना पड़ेगा या सिर्फ दर्शन मात्र से? बस दर्शन मात्र करिए जी, एक आहुति उनके हवन कुंड में लगाइए जो। अच्छा। हाँ, वो बस। और एक सबसे बड़ा इसका खुलासा होगा जब हम भूमि पूजन करेंगे। एक बहुत ही भव्य कलश लगने अच्छा। जा रहा है यमराज धाम में। अच्छा। इच्छा पूर्ति कलश। अच्छा। क्योंकि केवल मृत्यु का भय जो है वो ही जीवन में इंसान को सताता नहीं है, बहुत सारी परेशानियां। हाँ, उसको पैसे भी चाहिए, उसको अच्छी लाइफ भी बिल्कुल। चाहिए व्यक्ति को, उसके बिल्कुल। बच्चे सक्सेस हो, बिल्कुल। उसका बुढ़ापा सही जाए। जी जी। तो जीवन में तो मनुष्य को बहुत कुछ चाहिए। जी जी। तो कभी कभी तो जीवन हमारा ऐसा दुखी हो जाता है कि हम खुद बोलते हैं कि नहीं, हमको तो मौत आ जानी चाहिए। तो वो इच्छाएं इंसान की पूरी करने के लिए एक सबसे बड़ा भव्य कलश लगाया जा रहा है धाम पे, इच्छा अच्छा। पूर्ति कलश। वो क्या होगा? वो होगा कि एक भोजपत्र पर हाँ। हर इंसान जो दुखी है अपने जीवन में, जो कुछ पाना चाहता है, हाँ। वो भोजपत्र पर अपनी इच्छा लिखेगा। हाँ। और यमराज भगवान जी के कलश में डालेगा। उस इच्छा पूर्ति कलश में? जी। मतलब मेरी कोई इच्छाएं हैं तो मैं भोजपत्र पे लिखूंगा और उसमें डाल दूंगा। बस भोजपत्र में उसमें डालिए कलश में, और अपना उनके आगे सिर झुकाइए। तो कोई डेज है कि इतने दिन में पूरी हो जाएंगी उनकी इच्छाएं या पूर्ण हो जाएंगी? बिल्कुल डेज रहेंगे जी। अच्छा। बिल्कुल डेज रहेंगे, बहुत ही जल्द, थोड़े से समय में इच्छाएं। हाँ, पर शर्त ये है, इच्छा सही होनी चाहिए। अगर हम इच्छा रख ले नहीं, दूसरे का नुकसान हो जाए जी, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं। अच्छा। हाँ, नहीं तो कोई बोले कि आपको मार दें, नहीं, कोई बोले किसी और को मारने के लिए, किसी का धन हड़पने के लिए। जी। इच्छाएं पॉजिटिव और सही होनी चाहिए। क्योंकि वो तो ऐसा ही धाम बनने जा रहा है कि जहाँ हमारे बुरे कर्मों से हमें मुक्ति मिलेगी। आजकल कलयुग जो फैल तो ये रहा है, कितना बड़ा धाम बन रहा है माता जी? कितने बड़े एरिया में बन रहा है वहाँ पे? ये जो धाम का जो पूरे धाम का एरिया तो बहुत बड़ा है, 10 बीघे में बनने जा रहा है। और जो हमारा मंदिर रहेगा वो 100 बाई 100 के एरिया में बनेगा, नीचे धरती माँ की गोद में। अच्छा, 100 बाई 100 में? जी। और एक बहुत ही भव्य महादेव जी की मूर्ति। ये चूरू के पास में है? जी, चूरू, राजगढ़। राजगढ़ में? जी। चूरू के पास हाईवे पे है? जी, मेन हाईवे पे है, NH 52 पे। अच्छा, तो अभी वहाँ कार्य शुरू हो गया है? बिल्कुल शुरू हो गया जी। बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जी। उसके बाद और क्या क्या वहाँ पर यमराज धाम में, और क्या क्या प्लान है, क्या क्या होगा वहाँ पे? एक सबसे बड़ी मूर्ति प्रतिमा बनेगी महादेव जी की, कम से कम 100 फीट की। अच्छा। हाँ जी। पंचमुखी एक शिवलिंग स्थापित होगा अच्छा। महादेव जी का, क्योंकि ये जो भगवान यमराज हैं, ये उन्हीं का अंश है महादेव जी का। अच्छा। उन्हीं की आज्ञा से भगवान यमराज जी चलते हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी प्रतिमा उनकी स्थापित होगी। तो माता जी, जो लोग अपने हिंदू धर्म में, सनातन में जी। ये
बोलते हैं कि राहु केतु, तमाम ज्योतिष भी इसके बारे में बोलते हैं जी। कि राहु केतु बहुत उद्दंड ग्रह हैं। जी। तो ऐसे राहु केतु का दर्शन करने से भी लोग घबराते हैं, जी। उनके ऊपर ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। तो ऐसा कुछ तो नहीं कि यमराज का भी दर्शन करने से लोग घबराएं, उनके अंदर में भ्रांतियां फैले? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सही धारणा हमको अपने मन में धारनी है। जो अज्ञानता फैली हुई है लोगों में कि ये मृत्यु के देवता हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो हमारे मृत्यु के देवता नहीं है, वो हमारे कर्मों के देवता हैं। हमारा जीवन कैसे खराब होता है? हमारे कर्मों से। जीवन कर्मों से खराब होता है। और फिर जो आजकल सब जगह बैठे हैं लोग, ये ज्योतिष वाले और भी, वो बोलते हैं कि नहीं जी ग्रह खराब हैं, स्टार खराब हैं। ये ना, हमारे कर्म सही हैं तो कोई भी स्टार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हर इंसान, ये नहीं कि थोड़े इंसान करते हैं, हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई कर्म ऐसा जरूर करके बैठा होता है जिसका ज्ञान उसको खुद होता है या फिर भगवान यमराज जी को होता है। तो हमें मतलब कर्म करना चाहिए, ग्रहों और के बारे में बहुत जी नहीं, अच्छे कर्म, बस अच्छे कर्म करिए। और जो हमसे भूल से हो भी गए हैं बुरे कर्म, तो वो जाइए भगवान यमराज जी के पास, जिंदा जी चले जाइए अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए। तो हिसाब तो सारा लेखा जोखा भगवान यमराज जी के पास ही है। तो माता जी और क्या क्या बनने जा रहा है वहाँ यमराज धाम में? सबसे बड़ा जो बनने जा रहा है जी, वो एक शमशान घाट रहेगा। मंदिर के अंदर ही शमशान घाट बनेगा? नहीं नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के प्रांगण में ही पीछे एक जगह है, मंदिर के काफी पीछे। अच्छा। 2-3 बीघे की जगह है, वहाँ शमशान घाट रखेंगे हम। अच्छा। वहाँ एक तो वो कि हमारे यमराज धाम की तरफ से जो भी असहाय है, किसी में ये इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंतिम संस्कार कर पाए, अच्छा। तो उनके लिए निःशुल्क रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ उस शमशान घाट में जिसकी अंतिम यात्रा समाप्त होगी, वो करेगा वहाँ की, तो वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अच्छा जी। तो ये जो लावारिस लाशें मिल रही हैं, प्रशासन को मिलती रहती हैं जी, उनके लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ जी पर? सारी सेवा हमारा यमराज धाम, हमारा ट्रस्ट करेगा, उनकी सेवा सारी निःशुल्क रहेगा जी उनके लिए। अच्छा, उनको भी यमराज धाम में ही अंतिम यात्रा पूर्ण कराई जाएगी? जी जी बिल्कुल। और ये तो ऐसा विधान रहेगा इस शमशान घाट का कि जीवित लोग, रोहित जी, अपनी वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस धाम के लिए। अच्छा। कि जब मैं अपनी जीवन यात्रा पूरी करूं तो मेरा जो अंतिम यात्रा है वो यमराज धाम में हो। अच्छा, पहले से ही लोग करेंगे जो करेंगे जीवित हैं, वो करेंगे, अपना रसीद कटवा के रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। मेरी अंतिम यात्रा यहाँ पूर्ण हो मोक्ष धाम में। बिल्कुल बिल्कुल, इस मोक्ष धाम में मुझे मुक्ति मिले और सब कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी जैसे उस धाम पे यात्रा होगी। ये तो लगता है मुझे माता जी पहली बार होगा ऐसा कि जीवित लोग अपनी अंतिम यात्रा की बिल्कुल पर्ची कराएंगे, कटवाएंगे। बिल्कुल करवाएंगे रोहित जी। मैंने जो महसूस किया है, जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं तो उसके प्रभाव से ही बोल रही हूँ। अच्छा जी। तो इनके यम देवता के लिए कोई दिन भी निर्धारित किया गया माता जी? चूंकि आप देखती हैं जैसे बजरंगबली का दिन मंगलवार है, गणेश जी का दिन बुधवार है, बृहस्पतिवार को विष्णु जी का दिन है, तो इनके लिए भी कोई दिन है ऐसे? जी, इनका भी एक दिन है, इनका दिन है रविवार, यमराज जी का। जी, क्योंकि ये सूर्य पुत्र हैं और इनकी पूजा का, वैसे तो रोज इनकी पूजा अर्चना चलती रहेगी धाम पर एक दिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो रविवार का दिन रहेगा। अच्छा जी। तो इस मंदिर का, यम देवता का दर्शन करने के बाद मनुष्य को क्या क्या फल मिलेगा? उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक हमें अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कर्मों से मुक्ति मिली तो हमारा जीवन वैसे ही शांति की ओर जाएगा। मैं आपको उंगलियों पे गिन के नहीं बता सकती कि यहाँ कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे। जीवन में आप जिस भी दुख से जूझ रहे होंगे, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो ग्रह क्लेश है, कुछ भी है, आपको औलाद की प्राप्ति नहीं हो सकती, कुछ भी है, लोग हॉस्पिटलों में पड़े तड़प रहे हैं, उनकी शांति के लिए हर चीज़, मतलब मनुष्य जीवन में जिन भी दुखों से ग्रस्त है, तड़प रहा है, उन सब दुखों से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, यमराज धाम इसको एक बार आना, दर्शन करना है। बिल्कुल जी। और उसके बाद में जी, यही तो आदेश हुआ है। तो इस आदेश का जो मेरा काम ही यही है, मेरा अब जीवन भी यही है कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए, जो हर इंसान इस चीज़ का, इस आशीर्वाद का लाभ उठाए। तभी तो महादेव जी इसको धरती की गोद में बनवा रहे हैं कि अच्छा। जैसे धरती की गोद में स्थापित होगा तो धरती तो सारी एक है ना, तो पूरी धरती पे शांति। अच्छा जी बिल्कुल, पूरे धरती पर अंदर से ही शांति अंदर से जी, कनेक्टिविटी अंदर से होगी। इसीलिए उनको धरती के अंदर महादेव जी का आशीर्वाद, जो शांति आएगी वो पूरी दुनिया में आएगी।
तो अब अगला प्रयत्न माता जी क्या है, कब से वहाँ शुरू होगा धाम, कब से बनना शुभारंभ होगा? धाम की तैयारियां तो चल रही हैं, वहाँ की तारबंदी हो गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है और बहुत सी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। और बहुत जल्द ही 23 अक्टूबर जो बहुत बड़ा दिन हमारे भगवान यमराज जी का होता है, यम द्वितीया, उस दिन को भूमि पूजन होगा वहाँ। अच्छा। यमराज धाम का वहाँ उस दिन भूमि पूजन होगा, एक अखंड यज्ञ चलेगा। अच्छा। जो एक बार जब चलेगा तो उसके बाद वो ठंडा नहीं होगा। अच्छा, जी, फिर निरंतर चलता ही रहेगा। और इच्छा पूर्ति कलश जो लगेगा वहाँ उस दिन लगेगा, यम द्वितीया के दिन भगवान हाँ, यमराज जी इच्छा का। पूर्ति कलश से माता जी याद आया कि जी। कितने दिनों के अंदर उनकी इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि दर्शक ये जानना भी चाहते हैं कि हम गए वहां पर पर्ची डाल दिया हमने जी। लेकिन हमारी इच्छाएं कब पूर्ण होंगी। जी। ये अगर किसी को पता लग जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी जरूर बताएंगे, इच्छा सही होनी चाहिए जी। हाँ। 41 दिन के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैंने अगर कोई पर्ची डाली तो 41 दिन में बिल्कुल, मेरी इच्छा इच्छाएं पूर्ण आपकी हो सही जाएगी। होनी चाहिए बस। हाँ जी, बस 41 दिन के अंदर आपकी वो इच्छा पूर्ति आपको होती नजर आ जाएगी। माता जी, क्या यमराज धाम जिस तरीके से आप राजस्थान में बनाने जा रही हैं, जी संतों के बीच में इसको लेके कितनी उत्सुकता है? क्या आपकी किसी से बात हुई अभी संतों को लेकर, और या जिनसे आप बात कर रही हैं लोगों से जी। मिलती होंगी तो आप यमराज जी। धाम के बारे में जी। बात करती, जी। क्या लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? बहुत अच्छा रिएक्शन है जी। जो थोड़े बहुत ते लोग हैं मंद बुद्धि के जो बोल रहे हैं नहीं ये तो मौत का देवता है, पर जो सुलझे हुए इंसान है जब वो सुनते हैं ना तो वो बोलते हैं कि ये तो चमत्कार हो रहा है धरती पे, तो हमें एक बार जिंदा जी भी उनके सामने उनके दरबार में जाना चाहिए। अच्छा। बहुत अच्छा लोगों का जो समझदार तो लोग क्या हैं। पूरी धरती पे भी यमराज देवता का कोई मंदिर नहीं है? मंदिर छोटे छोटे मंदिर हैं जी, छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं। जैसे बहुत से शमशान घाटों में वो औरतें जाती हैं जम द्वितीया के दिन, वो यमराज जी को एक रक्षा सूत्र बांध के आती है। हर लेडी जाएगी। अच्छा। हाँ जी, शमशान में छोटे पर ऐसा धाम जहाँ की हर दुख से मुक्ति मिले, अच्छा। हर दुख का निवारण हो, ऐसा धाम और ऐसी प्रतिमा स्थापित कहीं भी नहीं है यमराज जी की। ऐसा विश्व में पहली बार ना बनाने विश्व जा में रहे हैं। पहली बार होने जा रहा है जी। तो माता जी, ये तो मंदिर तो बहुत बड़ा बनने जा रहा है, आप जैसा बता रही मैं समझ पा रहा हूँ जी, बहुत बड़ा। तो इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, पैसा भी बहुत लगेगा। पैसे की चिंता किसको है जी? आदेश देखिए किसका है, महादेव जी का आदेश है। जैसे मुझे आदेश किया, मैं अपने कार्य कर रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, वैसे वो अपने आदेश से अपनी कृपा से जन जन से बनवाएंगे ये धाम, और जन जन हर एक इंसान इस धाम के अंदर अपनी सेवा डालेगा और इसको पूर्ण रूप से तैयार करवाएगा। तो माता जी, वास्तव में आज के इस पॉडकास्ट में यम देवता का ये चमत्कारिक संयोग कह सकता हूँ मैं इसको, कि मेरे जीवन में तो संयोग है कि चमत्कारिक यात्रा सुनकर मैं भी बहुत ही भाव विभोर हो रहा हूँ वास्तव में। तो आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया अपना, लेकिन चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं कि उनके लिए कुछ यमराज देवता का अगर कोई संदेश हो तो आप बताएं। सब लोगों से मेरा तो हाथ जोड़ के यही अनुरोध है जी कि 23 अक्टूबर यम द्वितीया के दिन, जबकि भगवान यमराज जी का वो भूमि पूजन होने जा रहा है, उनकी जो यमराज धाम बनने जा रहा है, तो पूरे संसार को, पूरे विश्व को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि वहाँ पहुँचें और अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में कुछ बुरा घटित हो रहा है, उसकी आप जो अच्छाइयाँ अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ पहुँचें यमराज धाम में, और अपनी एक अर्जी लगा के इच्छा पूर्ति कलश में उसको डालें। और वहाँ उस दिन से ही स्टार्ट होने जा रहा है हमारा यज्ञ, जो जब तक धरती रहेगी वो यज्ञ चलता रहेगा। तो उस यज्ञ में अपनी एक आहुति लगाएं और अपने जीवन को शांति की ओर लेके जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने हमें अमूल्य समय दिया। और आप सबसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक ना एक दिन तो यमराज देवता से पाला जरूर पड़ेगा। तो माता जी की आह्वान पर आप सभी वहाँ पधारें और यम देवता के दरबार में एक हाजिरी जरूर लगाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको उन तमाम अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति सबके जीवन में जरूरी है। नमस्कार।